जब आप पिया के लिए जुआ खेलना छोड़ सकते हैं तो फिर मैं भी इस नन्ही सी परी के लिए इस पुलिस रात से गुजरने के लिए तैयार हूँ। ड्रामा सावल यार पिया एपिसोड नंबर 15 एक पुरसुकून और दिल को छू लेने वाली धुन से शुरू होती है जो उदासी और थकन का सा माहौल पैदा करती है। मंजर में पिया को दिखाया गया है जो यूनिवर्सिटी से वापस आकर अपने कमरे में खामोश बैठी है, ख्यालों में गुम, चेहरे पर थकन और आंखों में बूझ लिए। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसे दर्द को सहा रही है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल होती है, चेहरे पर तशवीश और लहजे में प्यार। वो पूछती है, बेटा तबीयत ठीक नहीं, सर में दर्द है क्या? पिया हल्की आवाज में जवाब देती है कि दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं है, बस आराम करना चाहती है। माँ प्यार से उसके करीब बैठती है, इसे याद दिलाती है कि वो इसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। पिया आहिस्ता से कहती है कि कभी कभी वो सोचती है काश इसके कुछ बहन भाई होते ताकि वालिदैन की तवज्जो बच जाती। माँ मुस्कुरा देती है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से निकल जाती है और पिया खामोशी से लेट जाती है। कमरे में खामोशी छा जाती है। मंजर बदलता है। सूफी साहब घर वापस आते हैं, चेहरे पर थकन और आँखों में फिक्र। वो अपनी बीवी को बताते हैं कि उनका तबादला शिकारपुर हो गया है और सिर्फ 2 दिन में रिपोर्ट करना है। ये खबर सुनते ही घर में परेशानी की लहर दौड़ जाती है। कुछ देर बाद नजीर भाई आते हैं और असलम से गुफ्तगू करते हैं। वो फिक्र जाहिर करते हैं कि सूफी साहब के जाने के बाद पिया और घर का क्या बनेगा। नजीर भाई मशवरा देते हैं कि असलम को जकिया से निकाह कर लेना चाहिए। असलम पहले इनकार कर देता है, कहता है सौतेली माँ कभी सगी नहीं हो सकती। नजीर भाई नरमी से कहते हैं कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती और जकिया तो पहले ही पिया से बेहद मानूस है। बिलाखिर कुछ सोचने के बाद असलम खामोशी से हामी भर लेता है, अपनी ख्वाहिश से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के एहसास से। अगले ही दिन निकाह की तैयारियां हो जाती है। निकाह का मंजर सादा मगर जज्बाती है। निकाह के बाद असलम जकिया से नरमी मगर संजीदगी से बात करता है। वो पिया को जकिया के हवाले करते हुए कहता है कि अफसोस है कि अपनी शादी की रात वो कोई दूसरा तोहफा नहीं दे सकता। फिर वो जकिया से कहता है कि वो मजीद औलाद नहीं चाहता। जकिया चंद लम्हे खामोश रहती है, हैरत ज़दा। सुहाग की सेज पे इतनी बड़ी बात। जकिया की आंखों से आंसू बह कर निकलते हैं, मगर वो पुरसुकून लहजे में कहती है, जब आप पिया के लिए जुआ खेलना छोड़ सकते हैं तो फिर मैं भी इस नन्ही सी परी के लिए इस पुलिस रात से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत की वो कुर्बानी जो एहसास से समझी जाती है। दूसरी जानिब अली यार अपने कमरे में तन्हा बैठा है। पिया से मुलाकात और इसके रदमल की याद इसे घेरे हुए है। वो पिया की तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देता है। उसके दिल में मोहब्बत तो है मगर इनके दरमियान फासिला नाकाबिल उबूर दिखाई देता है। दूसरी तरफ मंजर सावल के घर का है। टीपू जिक्र करता है कि डीसी शहरियर एक ईमानदार अफसर है जो न रिश्वत लेता है न देता है। सब सोचते हैं कि केस को उसी के सामने पहुंचाना चाहिए ताकि इंसाफ की कोई उम्मीद पैदा हो सके। ये गुफ्तगू आने वाले तसादुम का इशारा देती है। कुछ देर बाद अली यार का दोस्त कामरान इसके पास आता है, मजाक करता है, हंसाने की कोशिश करता है, मगर अली यार के चेहरे पर संजीदगी छाई है। वो कहता है कि इसकी मोहब्बत सच्ची है मगर किस्मत और तबकाती फर्क ने उसे नामुमकिन बना दिया है। कामरान इसे हिम्मत देता है कि अगर इसकी मोहब्बत खालिस है तो पिया को मनाने की एक और कोशिश करे। अली यार की आंखों में लम्हा भर के लिए उम्मीद की चमक उभरती है। उसी दौरान पिया यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रही है। उसका बाप इसरार करता है कि वो खुद उसे छोड़ने जाएगा। दोनों के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है। पिया एक बार फिर उसे समझाती है कि वो किसी महफूज जगह काम शुरू करे। जकिया भी इसकी बात की तायद करती है, याद दिलाती है कि इन्हीं लोगों की वजह से हादिसा पेश आया था। मगर असलम ने फैसला कर लिया है कि अब वो कानूनी तौर पर लड़ेगा और अपना केस डिप्टी कमिश्नर तक ले जाएगा।
किस्त के आखिरी लम्हात निहायत दिलगीर हैं। सावल डीसी शहरियर की रहाइश गाह पहुँचता है, अंदर दाखिल होता है। शहरियर की बीवी सीढ़ियाँ उतरती है। वकार और तजस्सुस के साथ वो सावल को देखती है और अचानक ठिठक जाती है। कुछ लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। ये मंजर खामोश मगर ताकतवर है। अल्फाज के बगैर एक नई कहानी की शुरुआत। किस्त खत्म हो जाती है एक ऐसे लम्हे पर जो अगली किस्त के लिए तजस्सुस और बेचैनी छोड़ जाता है।